राम राम जी सारा ने। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड क्वेश्चन है। पहले पार्ट में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या होता है। अब है क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एज एन एक्सटेंडेड मशीन और एक रिसोर्स मैनेजर। इनका अलग अलग पॉइंट आपने दिखाना है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रीवियस ईयर में ये आ भी रहा है, ठीक है। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन एक्सटेंडेड मशीन की तरह इसका काम किया हुआ है, ठीक है। देखो मेनली पहले समझ लो, फिर वही बात हमने लिखनी है। जैसे हम नॉर्मली तो जो यूज़र है वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है। हम मॉनिटर मतलब मॉनिटर तय या फिर कीबोर्ड तय हमारा काम हुआ है, बस एक सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देखो मतलब जनरली तो कंप्यूटर के यूज़र क्या करा कर है, कंप्यूटर के आगे बैठ जाओगे, मॉनिटर कीबोर्ड माउस और सिस्टम यूनिट का मतलब उसका यूज़ करेंगे ना, कंप्यूटर के जो पार्ट हैं उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पर उसके अंदर क्या होया करे, हम जो मतलब एग्जांपल देकर देखें, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, उसमें सिस्टम यूनिट भी होगी, मेमोरी भी होती है, ठीक है ना, एटसेट्रा भी होता है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है ना हमारा, इस तरह से डिज़ाइन करा गया है, किस तरह से यो हमारा डिज़ाइन करा गया है कि जो इसके जो हम रिसोर्स होते हैं ना, कंप्यूटर के जो रिसोर्स होते हैं उसका हम उन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, ठीक है। यह बात लिख रखी है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है ना इस तरह डिज़ाइन कराया गया ताकि जो उसके रिसोर्स हैं उनका हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें, ठीक है, प्रोग्रामिंग परफॉर्म करने में। उसके बाद है जो इब देखो, इब हम काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, तो या हम 1 घंटा काम कर लो, 2 घंटे काम कुछ भी कर लो, हमने तो जो हमने चाहिए मतलब जो रिजल्ट चाहिए, परफॉर्मेंस मैटर रखती है ना। वो का मतलब कि तो ऑफिस में भी हम काम कर रहे हो तो रिजल्ट मैटर रखेगा, है ना। मतलब आपकी परफॉर्मेंस मैटर रखती है उसमें, वो आप काम आपने करा कैसे है वो चीज़ मैटर नहीं करता ज़्यादा। तो जो यूज़र है जो मतलब परफॉर्मेंस से तो चाहिए हमने मेन, तो वो काम चाहिए क्यों करे हुआ उसमें, उसकी डिटेल तो कोई नहीं पूछता ना। तो यह चीज़ इसमें है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना इस तरह से डिज़ाइन कराया गया है ताकि वो इजी हो जा, मतलब जो उसकी परफॉर्मेंस है ना इस तरह से हम आसानी से मतलब आसानी तो उसमें हम हैंडल भी कर सकें। और जो उसकी परफॉर्मेंस है ना वो जो मैटर करती है यूज़र के लिए, वह परफॉर्मेंस मैटर करती है ना। तो परफॉर्मेंस मैटर करती है, इसका मतलब यो है, मान लो हमने कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करने डाल दिया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट स्कैन करा, ठीक है। उसके बाद सिस्टम थोड़ी देर तो खाली रहेगा ना, मतलब इतने आप दूसरा डॉक्यूमेंट उठाओगे अपना, कुछ टाइम तो वो खाली रहेगा ना। तो ये चीज़ मैटर ही नहीं करती ना। हमारी आउटपुट जो हमारी आती है उसमें ये आता कि हमारा जो सिस्टम है वो खाली बैठा है, वो हमारी आउटपुट की इनपुट हम डालेंगे तब वेट कर रहा है या आउटपुट का वेट कर रहा है, हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, इस चीज़ पर हम कभी ध्यान नहीं देते। हमारा बस काम फोकस आउटपुट पे होया करे, हमारी परफॉर्मेंस पे होया करे। तो यह चीज़ क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना मेन परफॉर्मेंस होया करे, यह चीज़ मैटर ही नहीं करती कि जो हमारा सिस्टम है वो आइडल है, वेट कर रहा है, किसी में स्लो चल रहा है, इनपुट आउटपुट की स्पीड क्या है यूज़र के अंदर, तो इस चीज़ का हमने मैटर ही नहीं करता। तो वो हमारा मेन काम परफॉर्मेंस का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस तरह डिज़ाइन कराया गया, वो ये बात है कि भाई मैक्सिमम हम ये कर सकें, रिसोर्स का यूटिलाइज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज ने यूज़ कर सकें, ठीक है। तो देखो एक मेन बात यह है कि जो कंप्यूटर में हमने काम करा, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर हमने सीधी हम किसी दूसरे पे दिखावे या खुद खातर एक फाइल बन जाएगा है ना, हमने उस मैटर उस फाइल पे दिखा दिया करे ना, या फिर उसमें लिखा होगा उस फाइल में भी वही था हमने ये आउटपुट ईब डाली थी या चीज़ हमने ईब करी थी, वो सब कुछ मैटर नहीं करता है ना। तो यह चीज़ लिखा है कि उस ट्रूथ ने हार्डवेयर की उस ट्रूथ ने वो छुपा देगा प्रोग्राम, कि भाई प्रोग्रामर ने जो करी थी एक हमारी सिंपल व्यू देगा, मतलब हमारी एक फाइल का नाम आ जाओगा जो जिसने हम रीड भी कर सके हैं, पढ़ भी सके हैं, उसमें कुछ लिख भी सके हैं, ठीक है ना। यह चीज़ समझ में आया। ये अड़ता इतना था कि बस हमने बस रिजल्ट परफॉर्मेंस दिखा होगा सीधी मारती हो, उसमें कि हमने क्या चीज़ करी है वो चीज़ नहीं कराता, बस सीधी मारती परफॉर्मेंस दिखा हुआ। उसके बाद वो ये बात है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम कराया करा था मेन, कि कंप्यूटर और जो हमारा यूज़र है इसके बीच में इंटरफेस का काम करेगा ना, मतलब हमने अगर कोई कमांड दी है तो वह आगे कड़े थी जानी चाहिए कित हमने वह कमांड दी है, तो वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा ना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही चीज़ लिख रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इंटरफेस का काम करेगा प्रोग्राम में, है ना। कोई भी एब्स्ट्रैक्शन आ रही है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमने कोई कमांड दी है तो वह स्लो होनी चाहिए किसी वो सब कुछ उस चीज़ ने वही मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ईजी करा देगा यूज़ करने खातर जो जिसने हम ईजिली यूज़ कर सके हैं, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है वो है जो हमारी डेफिनेशन हम जो पढ़ रहे हैं ना एक्सटेंडेड मशीन की तरह, मतलब हमारी मशीन ने मतलब एक यो मशीन है, मतलब इसने बढ़ा देगा एक्सटेंड कर देगा, इसके काम आना और ज़्यादा वो कर देगा जिस खातर जिसने अलग अलग यूज़र एक टाइम पे भी यूज़ कर सके हैं।
यह चीज़ लिख रखी है। जो मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का इज़ टू प्रेजेंट करना है यूज़र को एक्सटेंडेड मशीन की तरह या फिर विजुअल मशीन की तरह जिसने ईजी है अंडरस्टैंड। इब है नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एज रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर की तरह कैसे काम करता है, देखो जो कंप्यूटर के रिसोर्स होते हैं जैसे कि प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, आउटपुट हो गया, और भी इसके रिसोर्स हो उसके हैं, मतलब वो किस चीज़ से काम करेगा, प्रिंटर से काम किस टाइम पर हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, कीबोर्ड का हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट किस टाइम देनी है या कब आवेगी, तो इस सब चीज़ ने कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो काम करे ना। तो इन सब का मैनेजर कौन होया, इन सब का मैनेजर हमारा कौन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना। तो यह चीज़ लिख रखी है। या क्या हुआ है, एक कलेक्शन, मतलब जो ये हमारे क्या होया कर हार्डवेयर के तो है, हार्डवेयर के पार्ट है, मतलब देखो मतलब यो एक तरह का प्रो सॉफ्टवेयर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यो के है और जो किसके करीब है, इस हार्डवेयर के क्लोज है, मतलब इनने यो मैनेज करके रखेगा। तो इट इज़ ए कलेक्शन है ऑफ सॉफ्टवेयर की जो क्लोज है किसके, हार्डवेयर की। हम देख सके हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कि जो रिसोर्स हैं दो पार्ट में आया करें, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर कलेक्टर में। मतलब देखो हर सिस्टम के ना, कोई भी सिस्टम होया उसके कई तो हार्डवेयर होंगे और कई सॉफ्टवेयर होंगे। मतलब बस हार्डवेयर में जो कोई प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, आउटपुट हो गया, और उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर भी उसके हैं, है ना। तो किसी भी हर प्रॉब्लम एक मतलब मान लो अगर ये एक हार्डवेयर होया या फिर एक का सॉफ्टवेयर होया तो प्रॉब्लम हमारी दूसरे टाइप की आ गई तो उस खातर तो दूसरा हार्डवेयर या दूसरा वो चाहिए ना। तो अलग अलग प्रॉब्लम ने सोल्व करने खातर अलग अलग उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होया करें, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम होया उसमें क्या होया करे, या कीड़ी ना चला गई मैं ना चले इस पे, इस सिस्टम होया मैनी बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम ने सोल्व करने खातर रिक्वायर्ड करे होया करें, मतलब रिक्वायर्ड करे जाया करें। सीपीयू के टाइम ने या मेमोरी है उसमें उसने भी देखेगा फाइल की स्टोरेज स्पेस कितना है। फ़ोन में भी देखोगे आप हर टाइम स्पेस का बताता रहेगा ना कि भाई आपकी फ़ाइल इतना फाइल, मतलब कोई भी फाइल हो या कोई भी फ़ोटो है या इतना स्पेस ले रही है, हर चीज़ उसमें मैनेज होती है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेट्रा। हम कैसे कहें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो किसके, एक मैनेजर की तरह काम करा कर इन रिसोर्स पे, ठीक है। जो आजकल मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें मतलब और ज़्यादा फीचर आ गए हैं, जैसे कि उनकी प्रोसेस भी वही फास्ट भी है, उनमें मेमोरीज और ज़्यादा आ गई है। पहला तो 8 GB कुछ आया करती है ना, ये तो 128 GB फ़ोन में आने लग गई है। तो मेमोरीज़ का है, टाइम्स का है, एक आप ना इसमें पढ़ोगे टाइम्स के बारे में। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना टाइम भी बता दिया करे, जब हम कोई भी कमांड दिया या आपने कोई भी काम डाला है ना उसमें, तो जो फाइल जिस फाइल में मतलब कम टाइम लगेगा ना, मतलब लेस टाइम कम टाइम लगेगा उसने तो वो जल्दी कर देगा, और जो फाइल में ज़्यादा काम होने में ज़्यादा टाइम लगेगा वो उस काम ने वो बाद में करेगा। वो इस तरह से मैनेज कर लिया अगर उन फाइलों ने, ठीक है। टाइम ने, डिस्क ने, नेटवर्क उसमें कितना है, प्रिंटर, वाइड वैरायटी आ गई है, अदर डिवाइस, मतलब भाई ये आजकल तो दूसरे डिवाइस तभी कनेक्ट हो जाए ना, मतलब मॉडर्न कंप्यूटर में ये अलग अलग फीचर आगे हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो वे टैब होया करें उनमें क्या होया करें, वे ऑर्डरली हम जो भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई भी आपने बहुत सारी फाइल लगा दी एक टाइम पे या कई चीज़ प्रोसेस में डाल दी तो वो उस काम ने ऑर्डरली कर देगा, मतलब जो काम पहला होगा बाद में होगा या हमारी फाइल है उसने ऑर्डर में कर देगा, ठीक है ना, मैनेज कर देगा मतलब, ठीक है, कंट्रोल करेगा उसमें उस प्रोसेस ने पूरी ने। मेमोरीज ने, इनपुट आउटपुट डिवाइस ने देखेगा हर प्रोग्राम में चाहे कितनी हो आप उसमें कितने ही काम डाल दो, वो उसका मतलब आपने एक साथ 4 काम भी डाले हैं ना तो वो उन्हें चारों ने एक टाइम पर अलग अलग हैंडल कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है कोई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है प्रोग्राम में कोई भी एरर ना हो इस चीज़ ने देखेगा यूज़र जो एग्जीक्यूशन, मतलब मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, यो कोई प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें कोई भी एरर ना हो इस चीज़ ने, और उसमें पूरे उसने कंट्रोल करके रखेगा, एरर नहीं आने देगा और इम्प्रूव करेगा उसके यूज़ ने, मतलब कंप्यूटर के भाई को इम्प्रूवमेंट देगा, ठीक है। स्पेशली जो है ना किस खातर, 3 चीज़ा खातर यो देख जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना रिसोर्स मैनेजमेंट में 3 काम मेन करा करे। मेन तो यो एक तो ऑपरेशन अप्लाई करेगा, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो है ना यो ऑपरेशन अप्लाई करेगा, ठीक है, उसके बाद यो कंट्रोल करेगा, ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई करा हर चीज़ ने क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और उसमें मेमोरी ने देखेगा भाई मेमोरी कितनी ली है कितनी ना ली है। ये 3 मेन काम होया करे। स्पेशली किस चीज़ ने कंसर्न करेगा, ऑपरेशन ने, उसमें कंट्रोल देखेगा इनपुट आउटपुट ने। एक कंप्यूटर है
उस पर मल्टीपल, मतलब एक कंप्यूटर है, ठीक है, उस पर मल्टीपल यूज़र काम कर रहे हैं बहुत सारे, तो उन सब की कितनी मेमोरी ली है, उस सारी चीज़ आपने पूरी, मतलब अगर आप ने मान लो बाद में देखना किसने कितना काम करा है, तो हर चीज़ की डिटेल मिलती है, हर चीज़ की हिस्ट्री में आपकी इतने टाइम तक यो काम प्रोग्राम चला। आप अपने इन फ़ोन में भी देख सको हो कि आपने कौन सा ऐप कितने टाइम तक चला रखा है। मेन मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखेगा, ट्रेस करके किसने कितना यूज़ करा है, किसने कितनी मेमोरी ली है, ठीक है ना, यूज़ करा है, बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है। देखो मेन बेस इतना बड़ा यो आया करा 8 नंबर में आ जाए तो आपने इतना बड़ा करना है ना, तो इसके मेन पॉइंट लिख सके हैं हम, ठीक है। एक्सटेंडेड मशीन का तो वही है, रिवाइज करा दूं कि एक्सटेंडेड मशीन में तो क्या है कि जितने भी हम जो इनमें काम हो रहा है ना, हमने बस परफॉर्मेंस पे फोकस देगा, ये उसमें कितनी की चीज़ उनने करी है उसमें मैटर नहीं करता, हमारी परफॉर्मेंस ने बेटर कर देगा। और रिसोर्स में नू है कि वही जो भी इसके रिसोर्स हैं इन सब ने मैनेज करके रखेगा, किस चीज़ का कितना यूज़ होया है, कितना वो हर चीज़ की उसमें रिकॉर्ड पाओगा, ठीक है। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब।